हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के महत्वपूर्ण संगठन को करने वाले हैं। आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देखने के बाद इस टॉपिक से आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को बहुत ही इजीली कर पाएंगे। इस टॉपिक से आने वाला कोई भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। बस आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण संगठन व उनके मुख्यालय तथा उनकी स्थापना व उनके सदस्य संख्या व उनके उद्देश्य तथा उनके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस टॉपिक से एग्जाम में 102 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जिन स्टूडेंट ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रखे हैं उन्हें इस टॉपिक के बारे में और इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन के बारे में ज्यादा जानकारी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास को। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण होगी। और आप इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और यह स्थापना 51 देशों द्वारा की गई थी। 51 देशों द्वारा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, जो उस टाइम के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और यूएनओ में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 193 है और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। तथा ये मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पर है। मैनहट्टन द्वीप। ठीक है। और इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं। आधिकारिक भाषाएं 6: इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश, अरबी और चीनी। ये 6 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिनमें नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्यास परिषद, नंबर 5 इंटरनेशनल कोर्ट और नंबर 6 सचिवालय। ठीक है। ये 6 अंग हैं इसके। और यूएनओ के स्थायी सदस्य देशों की संख्या 5 है, जिनमें नंबर 1 यूएसए, नंबर 2 यूके, नंबर 3 फ्रांस, नंबर 4 रसिया और नंबर 5 चाइना। ये 5 देश हैं जो यूएनओ के स्थायी सदस्य देश हैं। और यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। तो आप इस प्रश्न से इतनी नॉलेज आपको मिलती है जो इस प्रश्न से इनफ है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने के लिए। इस प्रश्न को करने के बाद यूएनओ से अगर कोई भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो इस प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 रहा ये आपकी स्क्रीन पर। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। रोम, इटली। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं क्यू डोंगयू। क्यू डोंगयू इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न नंबर 3 है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 29 जुलाई 1957 को। ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है वीना में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 4 पर, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2002। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी और इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में है। हैग, नीदरलैंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और इसका मुख्यालय कहां पर है? हैग, नीदरलैंड। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को की गई थी और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको शांति का नोबेल पुरस्कार 1969 को मिला था। ये सीआरपीएफ एससीएम 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। सीआरपीएफ एससीएम 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो इसका सही उत्तर था 1969। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1944। 1944 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक, और इसका उद्देश्य होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य वैश्विक, आप इसको नोट कर लेना क्योंकि ये प्रश्न अभी यूपी पुलिस में आया था, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, आप इसको नोट जरूर कर लेना क्योंकि ये प्रश्न अभी यूपी पुलिस 2024 री एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1944 को। विश्व बैंक की स्थापना 1944 को की गई थी और इसने 1945 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इसका उद्देश्य है, विश्व बैंक का उद्देश्य विकास पूंजी उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करना। विकास पूंजी उपलब्ध कराकर गरीबी को कम करना। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लेना, मैं आप इसका पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और इसको अच्छे से इसका नोट्स बनवा लेना इस सभी इस टॉपिक का, क्योंकि यहाँ से आने वाले सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और 1-2 प्रश्न तो हर एग्जाम में यहाँ से मिलते हैं, या तो स्थापना पूछता है, या हेडक्वार्टर, या इसके सदस्य देशों की संख्या, या इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इन चारों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेता है। जैसे अब की बार यूपी पुलिस में आया था, यूपी पुलिस में प्रश्न आया था जो फरवरी में हुआ था एग्जाम, ये आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मार्गरेट चैन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 195, जिसमें से 193 यूएनओ वाले देश हैं और 2 गैर यूएनओ वाले देश हैं। जो 2 देश हैं वो गैर यूएनओ वाले देश हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 पर, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस।
इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं आंद्रे अजूलो। आंद्रे अजूलो आंद्रे अजूलो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न नंबर 10 है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अब की बार जो एग्जाम आने वाले हैं अपकमिंग, जैसे एसएससी जीडी और आरआरबी एनटीपीसी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 ये रहा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1948 को और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, लंदन। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13 पर। विश्व डाक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1874। विश्व डाक संघ की स्थापना 1874 को की गई थी और यहां से यानी स्टैटिक जीके की इस टॉपिक से उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 री एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये वाला प्रश्न अभी आया था यूपी पुलिस में, तो ये इसका सही उत्तर था 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। अब यहाँ इसी टॉपिक से एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय डाक दिवस इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है 10 अक्टूबर, यानी नेक्स्ट अगले ही दिन 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर को मनाते हैं, 10 अक्टूबर। ठीक है, और 10 अक्टूबर को एक दिवस और मनाते हैं, वो होता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1947 को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई थी। ये की गई थी 4 अप्रैल 1947 को। ठीक है, 4 अप्रैल 1947 को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देश की संख्या कितनी है? 47। शायद अब 2024 में 48 हो गई है, शायद एक देश इसमें शामिल हो चुका है। और इसके सदस्य देशों का इसके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? यूएनओ की असेंबली जो है वो करती है, महासभा, महासभा करती है इसके सदस्यों का चुनाव। ठीक है, और इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 3 वर्ष का कार्यकाल, 3 वर्ष से 70 वर्ष जो भी पहले हो वह इसका कार्यकाल होता है। ठीक है, और इसके सीटों का वितरण, इसमें सीटों का वितरण एशिया में मिली हुई है सीटें यूएनओ को 13 और अफ्रीका को मिली हुई है 13 और अमेरिका, लैटिन अमेरिका को मिली हुई है सीटें 8
और पश्चिमी यूरोप को 7 और पूर्वी यूरोप को भी 7। ठीक है, तो इसमें सीटों का वितरण एशिया को 13, अफ्रीका को 13 और लैटिन अमेरिका को 8, पश्चिमी यूरोप को 7, पूर्वी यूरोप को 7। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फॉर अपकमिंग एग्जाम के लिए, इससे कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फॉर अपकमिंग एग्जाम। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 164, 164। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? अपने सदस्यों के बीच व्यापार के विवादों को सुलझाना इसका कार्य होता है। जो इसके सदस्य देश होते हैं उन सदस्य देशों के बीच व्यापार के विवादों को सुलझाना। ठीक है, व्यापार के जो विवाद हो जाते हैं उनको सुलझाना। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अकोंजो इवेला इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, इस प्रश्न से आप इतनी नॉलेज आपको मिल जाती है जो एग्जाम के लिए काफी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न नंबर 17 है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 19 दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। मनीला, फिलीपींस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला, फिलीपींस में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 68 इसके सदस्य देशों की संख्या है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, मसातुस्कु असाकावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2016 को न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी। यह स्थापना ब्राजील के फोर्टाजोआ में की गई थी। फोर्टोजोआ में की गई थी यह स्थापना, ब्राजील के फोर्टोजोआ में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? इसके सदस्य देशों की संख्या है 5। इसके सदस्य देशों की संख्या है 5। ठीक है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके मार्कोस ट्राइजो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, ओपेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1960 और ये स्थापना बगदाद में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर था सची वियना में। इसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 13। इसके सदस्य देशों की संख्या है 13। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न नंबर 20 है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी और यह स्थापना ढाका में की गई थी। ढाका में स्थापना की गई थी। और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 8। सदस्य देश की संख्या है इसकी 8। और ये सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
भूटान और मालदीव। भूटान और मालदीव आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे ये मैंने ही मतलब एक ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, जो बहुत इजीली याद हो जाते हैं। सार्क वाले देश, जैसे भारत क्रिकेट खेलता है, बांग्लादेश क्रिकेट खेलता है, नेपाल क्रिकेट खेलता है, श्रीलंका क्रिकेट खेलता है, अफगानिस्तान क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, लेकिन भूटान और मालदीव अभी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जितने 8 में से 6 देश क्रिकेट खेलते हैं, 2 नहीं खेलते हैं, पड़ोसी देश हैं वो भी, जैसे भूटान और मालदीव। आप इस तरह याद कर सकते हैं, ये इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न नंबर 21 है, बिम्स्टेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीसेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक। ठीक है, और इसका सचिवालय यानी हेडक्वार्टर इसका है ढाका। इसका हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 5, और ये सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार और नेपाल। इसमें 5 देश हैं। आप इन 5 देशों को आराम से याद कर सकते हैं। बिम्स्टेक में 5 सदस्य देशों की संख्या 5 है। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। ब्रिक्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2006, ऑप्शन नंबर बी 2006। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में की गई थी। और ये जिस समय की गई थी उस समय इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, तो इसका नाम ब्रिक था। ठीक है, उस टाइम इसका नाम ब्रिक था। साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था। साउथ अफ्रीका इस संगठन में 2010 में शामिल हुआ था। और इस संगठन का पहला जो वो हुआ था, इस संगठन का पहला वो हुआ था 2009 में। इस संगठन का ब्रिक ब्रिक संगठन का जो पहला कंबाइन हुआ था, कुछ भी बोल सकते हैं आप उसको, जैसे बैठक हुई थी पहली कंबाइन बैठक, वो 2009 में हुई थी इसकी। ठीक है, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 5 है वर्तमान में, जो है भारत, रसिया, सॉरी भारत नहीं, ये है आपका ब्राजील, ब्राजील, रसिया और इंडिया और फिर चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। इस आप नाम से भी देख सकते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, और वर्तमान में इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका भी शामिल है, तो एक साउथ अफ्रीका। ठीक है, आप इतना याद कर सकते हैं इस प्रश्न से। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 पर। आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रश्न नंबर 23 का 1967, ऑप्शन नंबर ए। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। और यह स्थापना एग्जैक्ट डेट है शायद 8 अगस्त 1967, पूरी डेट इसकी। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया। और इसका फुल फॉर्म है आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। फुल फॉर्म इसका बहुत पूछा जाता है, तो आप फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेना। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सदस्य देश कितने हैं इसमें? 10। ठीक है, इसमें सदस्य देशों की संख्या है 10। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? G20 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1999। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। और इसका जो अभी एग्जाम में एक प्रश्न आया था G20 से, वो पूछा था कि G20 का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम पूछ लिया था, तो वो होता है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 इसका पूरा नाम पूछा था अभी एक एग्जाम में, यानी यूपी पुलिस में पूछा था। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 25 पर। प्रश्न नंबर 25, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 25 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। और इसकी स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1993 यानी 1993 में। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27।
यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रश्न नंबर 26 है, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई थी, 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, और यह स्थापना किस संधि द्वारा की गई थी? सीआरपीएफ एचसीएम में प्रश्न पूछा गया था कि नाटो की स्थापना किस संधि के तहत की गई थी? तो वो संधि थी वाशिंगटन संधि। वाशिंगटन संधि, इस संधि के द्वारा नाटो की स्थापना की गई थी। और नाटो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है पिछले 1-2 साल में, तो ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए जो अपकमिंग एग्जाम है। और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 30। सही है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 1996। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना 1996 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। बीजिंग चीन। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग चीन। बीजिंग, ठीक है, बीजिंग चीन। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 28 पर। इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रश्न नंबर 28 है, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लियोन, फ्रांस। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना, इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। और इंटरपोल का जो स्थापना की गई थी वह कहां की गई थी? तो इस प्रश्न का सही होगा आंसर वियना में। इंटरपोल की स्थापना की कहां गई थी? वियना में। ठीक है, और इसका वर्तमान मुख्यालय कहां पर है? लियोन, फ्रांस में। ठीक, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 को की गई थी। ठीक, आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 पर। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? जिनेवा में। अब आप मुझे ये बताना कमेंट बॉक्स में कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि कौन सही उसका कौन कौन सही इस प्रश्न का उत्तर देता है, किस किस को इसका उत्तर मालूम है कि रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। आप इसकी स्थापना की डेट बताना मुझको कमेंट बॉक्स में। मुझे आपके उत्तर का बहुत इंतजार रहेगा। और आप इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पर इसकी सब, मैं वहां पर टाइपिंग के साथ इसके सभी उत्तर लिख दूंगा अच्छे से। ठीक है, जो और जानकारी रह गई है मैं उनको भी नोट कर दूंगा वहां पर। और जो और कुछ मुख्यालय रह गए हैं मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा पीडीएफ के थ्रू वहां पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।